नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों ये वीडियो बिहार एसआई मेंस का टेस्ट नंबर 10 है। इससे पहले 9 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस सारे टेस्ट को ज़रूर देखें और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें। अगर ये टेस्ट आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें ताकि वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो आप वहाँ ज़रूर जुड़ें और हर एक प्रकार की PDF वहाँ अवेलेबल कराई जाती है। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, कहता चलिए आगे टेस्ट नंबर 10 को हम लोग शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कहता है, फोटो में किसी महिला को दिखाते हुए मीरा ने कहा उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सासू माँ है। मीरा के पति क्या है? मीरा के पति जो है, मीरा के पति का फोटो में दिखाई गई महिला से क्या संबंध है? तो इसका संबंध आपको भतीजा, किससे? भतीजा से हो जाएगा। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 5 व्यक्ति ABCD और E दक्षिण की ओर मुँह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठा है कि D C के बाईं ओर और B जो है E के दाईं ओर और A जो है C के दाईं ओर और B D के बाईं ओर है। यदि E कोने में बैठा है तो इस पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? इसके बीच में आपको D आ जाएगा। D नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, अजीत एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करके उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह हर बार अपने बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर 5 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर चलता है। तो वह उस बिंदु से कितनी दूरी पर है जहां उसने चलना प्रारंभ किया था, जहां से वह चलना प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर की दूरी पर। C नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा वह सहयोग आंदोलन स्थगित करने के मुख्य कारण क्या था? तो स्थगित करने का मुख्य कारण था कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी जाने की घटना के कारण। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? इसकी स्थापना जो है आपको कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। आगे है, आइसोटॉप्स के रासायनिक गुण क्या है? तो इसके रासायनिक गुण जो है समान होना चाहिए। क्या होता है? समान गुण होने चाहिए। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो यह है आपको चंडीगढ़ स्थित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। आगे है, पूर्णतः कार्बनिक खेती करने वाला भारत का प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह है आपको सिक्किम। कौन? सिक्किम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम। आगे, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्य में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6वीं अनुसूची में। डी नंबर से आंसर होगा 6वीं अनुसूची में। आगे है, लोना किस खेल से संबंधित है? तो लोना जो है कबड्डी खेल से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कबड्डी। आगे है, 15x³ y पर पावर 4 और 12x² y पर पावर 5 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो इसका लघुत्तम समावर्तक आपको डी हो जाएगा 60x³ 5y। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण का को क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आइसोग्राफ्ट। आगे है, त्रिभुज ABC में माध्यिका AD और BE परस्पर G पर मिलती है। तो त्रिभुज BDG और चतुर्भुज GDCE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसके अनुपात हो जाएंगे आपको 1:2। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो इसे जो है 24/5 दिन का समय लगेगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता यदि टेन थीटा बराबर 1 है तो 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बटे साइन क्यू थीटा माइनस 2 कॉस क्यू थीटा प्लस 7 कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान आपको 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 2। आगे निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? तो यह होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो अग्रणी राज्य आपको राजस्थान है सौर ऊर्जा उत्पादन में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, क्योंकि हीरा जो है विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि यह इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसी कारण से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो यह है आपको देव प्रयाग में। कहाँ? देव प्रयाग में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा देव प्रयाग। आगे है जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? तो भारहीनता महसूस की जाती है शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। चलिए आगे है। आगे था निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? सही मेल जो नहीं है ये जैन मंदिर खजुराहो, यह जो है सही मेल नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। आगे मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्रवण होता है? तो इंसुलिन का स्रवण जो होता है आग्नेय से होता है। किससे? आग्नेय से होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आग्नेय से। मध्यम रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो यह है आपको नॉर्वे। कौन? नॉर्वे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया है? तो यह खिताब जो है आपको महात्मा गांधी ने दिया है। किसने? महात्मा गांधी ने दिया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो यह अंगीकृत किया गया था आपको 26 जनवरी 1950 को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। आगे नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनके बारे में आपको डी नंबर सही नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुआ है। यह गलत है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ है। 2015 को हुआ है। बाकी ये सारे सही दिए गए। आप लोग पॉज कर जरूर देख लीजिएगा। यहाँ डी नंबर आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। आइए सही सुमेलित चयन करना है। देखते हैं। कहता है कि फखरुद्दीन अली अहमद का जो कार्य अवधि जो था ये था आपको 1974 से 1977 ये हो जाएगा 2। उसके बाद एन संजीव रेड्डी हो जाएगा वो 1977 से 82। ये हो जाएगा बी हो जाएगा 3। और डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा 1967 से 69। ये हो जाएगा डी। और बीबी गिरी हो जाएगा आपको 1669 से ये 19 होगा 16 नहीं 19 होगा 1969 से 74। एक इस प्रकार हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है
आगे कहता है कि भारत क्या है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो यह सुझाव जो है आपको प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा कानून बनाया गया था। तो यह बनाया गया था भारतीय संविधान का 52वां संशोधन कानून के अंतर्गत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए इसे सुमेलित करना है। कहता है बलवंत मेहता, क्या है बलवंत मेहता, ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति से संबंधित है, ये 2 हो जाएगा। अशोक मेहता, ये द्विस्तरीय पंचायत समिति से संबंधित है, ये 1 हो जाएगा। LM सिंघवी, ये आपको स्थानीय स्वशासन से पद्धति से संबंधित है और ये जीवी प्रतिनिधित्व के तरीके से संबंधित है। इस प्रकार हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या 240 सेंटीमीटर हो जाएगी। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए चित्र में BC समांतर है DE के, तो x का मान क्या होगा। तो इस कंडीशन में x का मान आपको 84 हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा 84। आगे 10A बराबर 15/8, 10B बराबर 7/24 है, तो cos A + B बराबर क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा आपको 304/425। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक कोण, क्या है एक कोण, इसके पूरक के 5वें हिस्से से 60 अधिक है, तो सबसे छोटा कोण डिग्री में ज्ञात करें। तो सबसे छोटा कोण आपको हो जाएगा 25, क्या होगा 25। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। पाकिस्तान से सटे हुए राज्य आपको गुजरात, पंजाब और राजस्थान है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके स्वरूप वर्णित किया गया है। तो यह किया गया आपको एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्ट रूप से स्वीकार किया गया। तो यह किया गया आपको गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुप्त काल। आगे ह्वेनसोंग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया था। ह्वेनसोंग जो है आपको किसके राज्य का दौरा नहीं किया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। चांद बीबी जो है कहाँ की शासक थी। तो यह जो है आपको अहमदनगर की शासक थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अहमदनगर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। जो सुमेलित है वो है आपको चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध। टीपू पराजित किया गया और युद्ध में दिवंगत हुआ। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है आपको यह है मिमोसा पुंडिका। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा मिमोसा पुंडिका। आगे है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना आपको एलन ऑटोवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम भी कहा जाता है, इसे किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बांदीपुर नेशनल पार्क डैश में स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे है दो सागर अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं। तो इसे जो है हम जलडमरू मध्य कहते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जलडमरू मध्य। आगे महासागरों के तटीय भागों में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे महाद्वीपीय मगढाल कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है।
तो यह आपको गोवा में स्थित, कहाँ, गोवा में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है माउंट आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर पर्वत सिर्फ किस पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी आपको अरावली है। क्या है? अरावली है। आइए सुमेलित करना है। दिया गया है गुरुमही सानी। क्या है? गुरुमही सानी जो है लो अयस्क, ये 3 हो जाएगा, सॉरी। तो ये 3 हो जाएगा, गुरु महिसानी लो अयस्क हो जाएगा, सॉरी यार, ये 3 हो जाएगा। और तलचर, तलचर कोयला से हो जाएगा। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा जो है आपको यूरेनियम से, और जवार जो है सीसा से। इस प्रकार 3 3 4 2 1 3 3 4 2 1 3 4 2 1 ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो कि ठीक उत्तर से 150 अधिक है। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? तो इसकी अभिष्ट संख्या जो है आपको 280 हो जाएगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए उस बजट समान रहने के लिए? तो इसके लिए उसमें 16.2/3% की कमी की जानी चाहिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ए नंबर। आगे किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपया है। यदि इस व्यक्ति की पहले 8 माह की औसत मासिक आय 3160 रुपया है तथा अंतिम 5 माह की औसत मासिक आय 4120 रुपया हो, तो उस व्यक्ति का 8 माह की आय कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे है। आगे कहता है एक बस पड़ाव पर 16 मीटर के अंतराल पर एक पटाखा छोड़ा जाता है। एक आदमी बस पर सवार होकर उसी बस पड़ाव की ओर जा रहा है तथा वह पटाखे की आवाज़ 15 मिनट के बाद सुनता है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड है तो बस की चाल कितना किलोमीटर होगा? तो बस की चाल जो है आपको 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 4% ब्याज की दर से निवेश करने पर एक वर्ष के अंत में 7,803 रुपया होती है, तो वह धनराशि कौन सी है? तो यह हो जाएगी 7,500 रुपये। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 7,500। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो इनमें से जो एक नहीं है वो है प्रोटोकार्डेटा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होते हैं? किसी 10 भुज में विकर्णों की संख्या 35 होगी। क्या होगी? 35 होगी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 263 अनुच्छेद के अंतर्गत। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू किया गया था? तो इसका शुरू 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। आगे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। आगे है। आगे कहता है संसदों के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो कहता है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित कूटों में से कौन उत्तर सही होगा? तो इसका जो है आपको डी नंबर हो जाएगा, केवल 4। चलिए आगे है। आगे कहता है क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, यह किसके कारण होता है? यह जो है आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बैरोमीटर को क्या, तो आइए इसके बारे में दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। सही है। और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, गलत है। द्रव घनत्व ज्ञात करने के लिए, यह भी गलत है। मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, यह भी सही। 1 और 4 सही है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है। न्यूटन प्रति किलोग्राम जो मात्रक है ये आपको त्वरण का होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा त्वरण। आगे है चूने क्या है? चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बी नंबर से आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव निम्न में से किस देश में हुआ है? यह आपको अमेरिका, कहाँ? अमेरिका में। डी नंबर से आंसर होगा अमेरिका। कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? इसकी तिथि है 81 ईस्वी सन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? तो भारत को सर्वप्रथम दर्शाया था टॉलमी ने। किसने? टॉलमी ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा टॉलमी। सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? सर्वाधिक द्वीप जो है आपको प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट से होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है यह जीवाणुओं के आनुवंशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किडनी की समस्या के रोगियों के अपवहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? इसके अभिक्रिया में परासरण सम्मिलित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा परासरण। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंख में पानी आता है? तो यह जो आता है आपको कोशिकाओं में सल्फर के उपलब्धता के कारण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो है आपको मोतियाबिंद आँख की बीमारी क्या है? आँख की बीमारी है। और पीलिया यकृत की बीमारी है। मधुमेह जो है आपको पाच्य ग्रंथि से है। और स्टेमेटाइटिस ये जीभ की है। तो इस प्रकार 2 3 4 1 2 3 4 1 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अधिक कोशिका के राइबोसोम से नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर कौन है? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला को पूर्ण किया जाए। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इनमें से ये चिन्ह के स्थान पर रखकर हल करने पर कौन सही होगा? तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे अधिक शब्द इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट में इसको कितना लिखा जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की एक सूची में प्रमोद का क्रम ऊपर से 26वां तथा नीचे से 12वां है। अगर 22 छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 59 थी। कितना? 59 थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 59। 1 जनवरी 1996 को सोमवार है तो
16 दिसंबर 1996 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा? तो ये हो जाएगा सोमवार। ये नंबर सेंस हो जाएगा सोमवार। 1929 की महामंदी क्या है? महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपको उत्तरी अमेरिका में। डी नंबर सेंस हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो यह काम करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। बी नंबर सेंस हो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? जो राजस्थान में नहीं है वो है आपको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1993 में। बी नंबर सेंस हो जाएगा 1993। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो है आपको घूमर राजस्थान। क्या है? घूमर राजस्थान। सॉरी, ये भांगरा केरल। क्या है? भांगरा केरल। ये सुमेलित नहीं है। बी नंबर यहाँ सेंसर हो जाएगा। ये भांगरा जो है पंजाब से संबंधित है। आगे सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत देश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो यह किया गया है 16 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है। तो अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना ये आपको ब्यूनस आरिया से संबंधित है। एक हो जाएगा। और ब्राज़ील जो है आपको ब्राज़ीलिया से संबंधित हो जाएगा। और कजाकिस्तान जो है आपको नूर सुल्तान से संबंधित हो जाएगा। और तजाकिस्तान दुशांबे से संबंधित है। ये देश हैं और ये राजधानी है। तो इसका सेंस हो जाएगा 143 बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो है आपको उपयुक्त में कोई नहीं। डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो यह किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। डी नंबर सेंस हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर उपयोग किया जाता है। आगे है तमिलनाडु निम्नलिखित में से किस शहर को 2019 में क्या है 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक पहचान टैग प्रदान किया गया था? तो यह किया था एरोड को। किसी एरोड को। ए नंबर सेंस हो जाएगा एरोड। आगे निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? तो यह शामिल था आपको श्री अरविंद घोष। कौन? श्री अरविंदो घोष। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आइए सुमेलित करना है। कहता है रुक्मिणी देवी। क्या है? रुक्मिणी देवी जो है, रुक्मिणी देवी आपको शास्त्रीय गायन से संबंधित है। सही है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय वादन से संबंधित है। तो ये 4 हो जाएगा। बिरजू महाराज जो आपको शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो यह भी सुमेलित दिया गया है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री से संबंधित है। इस प्रकार 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे NFSB से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किसान कॉल सेंटर की स्थापना 2004 में किया गया था। इनमें से आंसर 2004। भारत सरकार ने किस वर्ष से 25 पैसे तथा इससे छोटे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर दिया है? तो यह किया गया है 2011 में। कब? 2011 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2011। आगे लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड जो है आपको 3 कार्बन वाला अणु है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया है? तो यह किया है लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ आपको हर एक प्रकार का PDF और महत्वपूर्ण जानकारी अवेलेबल कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।